मेरा नाम कुर्बान रहमानी हुआ। हाँ। मैं जदयू माइनॉरिटी के प्रखंड अध्यक्ष भी अभी। हम लोग ये हमारा गांव हुआ। हाँ। ये कोसी बांध जब टूटा, हाँ। हम लोगों की 100 आबादी लापता हो गया। हम लोग बार बार फ़ोन करते रहे सीओ को। जेडीयू पार्टी से हैं, सरकार में हम हैं, सीओ को फ़ोन करते रहे। हाँ। आज तक सीओ यहाँ तक नहीं आया मदद करने के लिए। 3 दिन के बाद इन लोगों को छत पर से हम निकाल के लाए हैं। अच्छा। 3 दिन बाद हमको निकाल के ये लाने वाले हैं। एनडीआरएफ के बाद जब पहुँचे, बोला मैं नहीं जा सकता हूँ। कॉलर पकड़ लिए। अच्छा। बोला कि कॉलर पर डुबा के मार देंगे, लेकिन जाऊंगा नहीं। फिर प्राइवेट नभट्टा से फ़ोन करके वहाँ से नाव मंगवा के 3 दिन बाद कल हमको वहाँ से निकाला गया है, घर के ऊपर से। जब तक कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू मेरे बदन के चारों तरफ घिर के बैठा हुआ था। पूरा फैमिली फंसे हुए थे आप? पूरा फैमिली फंसे हुए थे। इसका दोष किसको देंगे? नेता को? सरकार को, यहाँ के अधिकारी को, यहाँ के प्रशासन को। जनता हमारा डूब गया, हम खुद डूब गए। बांध टूटा भूगोल में, आज तक कोई कैंप किया हुआ था जमालपुर में, वहाँ एसी का हवा खा रहा था। उस पदाधिकारी को यहाँ रहना चाहिए था। एनडीआरएफ का एक ट्रक हम देखे, उसका नाम आया, उसके नाम को हम मांग किए कि भूगोल में बांध टूटा है, हमारा 100 आबादी लापता हो गया है, आपका टीम को यहाँ रहना चाहिए था। आप हमसे पूछते कि आपका कौन बाल बच्चा माँ बाप कौन फंसा हुआ है, चलिए हम उसको निकालते हैं, लेकिन नहीं आया। उल्टे हमसे लड़ाई झगड़ा करके हम यहाँ नहीं आया आज तक। आज हेलीकॉप्टर से बांध टूटा है किरतपुर प्रखंड के भूगोल गांव में, और प्रशासन आ रहा है पुनाच में, नेता आ रहा है दिल्ली से पुनाच में राहत शिविर लगाने के लिए, अपना नाम दिखाने के लिए, नाम चमकाने के लिए। मर रहे हैं हम। आप 3 दिन से फंसे थे, आपको निकालने कोई नहीं गया? कोई भी प्रशासन अधिकारी, आम आदमी का मदद से आप हमारे छोटे मोटे नेताजी हाँ। कुर्बान अली रहमानी, हाँ। जब इनको हम सूचित किए, हमारे पास कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आ रहा है और हम जाने वाले हैं। चारों तरफ का घर यहाँ से धंस चुका है, एक घर पर हम टिके हुए हैं। फिर ये नाव एनडीआरएफ के बाद जब पहुँचे, गाली दिए, इनको बोले डुबा के मार दूंगा। तब ये कॉल किए नभट्टा, नभट्टा जिला। फिर वहाँ से बोट वाली नाव 2 घंटा के 3 घंटा के बाद वहाँ से नाव है, फिर बैठ गए। दे करके एक आदमी पर 500 रुपया दे पैसा दिया आपने? पैसा दे करके उसको निकाल के लाए हैं। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि बचाने का भी यहाँ पैसा नहीं, और उतना ही नहीं, ये नज़ारा आप दिखाए हैं। हाँ, दिखा दिया। कम से कम 15 से 20 छत जो है जल समाधि ले लिया है। मेरा 2 आदमी गायब, अभी तक उसकी लाश नहीं मिल पाया है। और 2 चौथा आदमी जो है अभी तक लापता है, जो जल समाधि लिया अभी तक लापता है। और ये जो बोले हैं अभी फैक्ट बात बोले हैं, ये बहुत आदमी लापता है। प्रशासन को बोले आप ये बात? हम लोग प्रशासन को क्या था किया, कोई कुछ कार्रवाई नहीं। वो हमको नाव देता, मैं अपना आदमी को साथ में लगा करके खोजवाते। एक नाव ने 5 नाव हमको दीजिए। जब मेरा परिजन ही नहीं, ये सरकार इतना निकम्मी है ना। जब ये कुर्बान भैया गए थे एनडीआरएफ के टीम के पास, तो कितना प्रेशर देने के बाद वहां से चले। ठीक, जब एनडीआरएफ का टीम वहां से कुछ दूर चले और जब 2-4 आदमी डूब रहा था उसको बचाने के लिए, तो भैया पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया। बोला कैसे जा पाएंगे? यही है सरकार का व्यवस्था। और बोरा देखिए 2021-22 का बोरा है और 24 में बोरा लगा रहा है। और ये सरकार अभी तक नेपाल सरकार से बात नहीं किया है। यानी हम मरेंगे तो अपना जान न बचाएंगे कि आपका जान बचाएंगे हम? अच्छा, क्या नाम बोले आप नाम क्या बोले? मेरा नाम कुर्बान रहमानी हुआ। देखिए, हम लोग हाँ, आखिरी हद तक जेडीयू से जुड़े हुए हम लोग 5 फीट सरकार आपका है। हाँ। लेकिन आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं प्रशासन के खिलाफ बोल रहा हूँ। हाँ। डीएम साहब, एसडीओ साहब बांध टूटने के लिए छोड़ दिया, हम लोगों को भसने के लिए छोड़ के चले गए। हाँ। अब वो लोग गए, बांध टूट गया। अगर उस वक्त वो लोग हमको मिट्टी और गिट्टी बोरा की व्यवस्था दे देते, जैसे आज ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग अपने बल पे यहाँ का समाज बांध को बचा लेते। 5 किलोमीटर में बांध खुद बांधे हम लोग बोरी में। सर उतना ही नहीं, यहाँ का गौरा बोराम का जो अभी वर्तमान में विधायिका है मैडम स्वर्णा सिंह जी, अभी तक उनको कोई पता नहीं है। और गोपाल जी ठाकुर को, ये सिटिंग सांसद है, इससे पहले भी वही थे। बीजेपी को यानी विधायक, बीजेपी को सांसद, नीचा से ऊपर तक बीजेपी का सरकार। ये डबल इंजन का सरकार पूरे का पूरे निकम्मी सरकार है। ठीक है। और जरा सा अगर विचार होगा नीतीश बाबू को और मोदी जी को, तो यही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उसको, और अभी का अभी उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और गोपाल जी ठाकुर को क्या बताएंगे भैया?
यही कोसी बेल्ट का आदमी उसको 2 बार से रिकॉर्ड तोड़ वोट से जिताता, यही लिए समाज सेवा यही है। और बाढ़ के समय में पप्पू यादव, अगलगी में पप्पू यादव, ललित बाबू आए थे मिलने के लिए, लेकिन आप मिलने के लिए भी नहीं आए। यही है समाज सेवा, यही है नेता का काम, यही आप जनता का काम करते हैं। यानी जनता, देखिए एक बात सीधी सी आप जान लीजिए, ये सरकार पूरे का पूरे निकम्मी सरकार है। इस सरकार में जब जनता मर जाता है तो उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, और जब बांध टूट जाता है तब बांध को बचाने का व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। और जब आदमी डूब जाता है तब आता है एनडीआरएफ का टीम। और 1 मिनट बोलने दीजिए भैया। और जो आदमी डूब रहा होता है उसके लिए जो एनडीआरएफ का टीम जाता है तो कुछ दूर जाने के बाद बोलता है पेट्रोल ही खत्म हो गया है। क्या व्यवस्था है भैया? थोड़ा सा इंजन के सरकार में पेट्रोल खत्म हो रहा है। डबल इंजन का सरकार में पेट्रोल खत्म हो रहा है, उसको शर्म होना चाहिए मोदी जी को। और लोग चुनाव के समय में कहता है मोदी जी को वोट देंगे, मदद करने के लिए आता है यादव, मुसलमान, शमार, मुसहर, उसको ना हम देखेंगे जी कि बाया जो भी ब्राह्मण आता है मदद करने के लिए उसको ना देखेंगे, कि जो मदद करने के लिए नहीं आएगा उसको देखेंगे। नेता सा मदद किया आप लोग का? कोई नेता नहीं मदद किया है, एक पप्पू यादव के सिवा कोई नेता अभी तक मदद नहीं किया है। सीधी सी मदद किया आप लोग? पप्पू यादव मदद किया है। और देखिए नरकटिया में भी किचन चल रहा है अभी तक, और जहाँ तक उसको हुआ वहाँ तक मदद किया है। आज भी आ रहे हैं, इससे पहले पप्पू ललित बाबू भी आए थे, मिल करके गया, आश्वासन दिए। लेकिन देखिए मदद करना न करना दूरी की बात है, लेकिन नेता का काम होता है जहाँ आपदा वहाँ कम से कम जा करके मिले। गोपाल जी ठाकुर ठीक है, हमको पता चला कि देवघर गए हैं, हिंदू धर्म के अनुकूल अच्छा किए गए, वो नहीं जानते थे। लेकिन भैया आपका स्टाफ कहाँ है, आपका पीए कहाँ है, आपका सरकार कहाँ है, कहाँ कितना दिन कुंभकर्ण के नींद में कितना दिन सोइएगा? हिंदू मुसलमान कितना दिन करिएगा चुनाव के समय में? आई जो 1 कुंटल 2 कुंटल राशन देते हैं उसी पे जनता भूल जाता है। जनता को भी थोड़ा अकल होना चाहिए, और जनता को भी समझना चाहिए समाज सेवा कौन है, उसी को हम चुने। जो है हमारा और यहाँ का जनता का समझदारी कम होने के कारण ये नेता सबको चुनता है। दुर्दशा भी भोग रहा है, देख लीजिए अभी दुर्दशा भोग रहा है। और ये सरकार हम देखिए ना बोरा पर 2021-22 का बोरा है, काम हो रहा है 24 में। चुनाव के समय में बोलेगा हिंदू मुसलमान का टेबलेट खिलाएगा जनता को। ये मुसलमान है, इसको वोट दीजिएगा, ये ज़्यादा भाई इसको वोट नहीं दीजिए, बाप रे ये सब तो ऐसे कर देगा, मुसलमान तो ऐसे कर देगा। कितना दिन हिंदू मुसलमान करिएगा, कितना दिन राजनीति करिएगा? नेपाल सरकार से अभी तक इसको हिम्मत है नीतीश कुमार को बात करेगा? इसको रुपया मिलता है नेपाल सरकार की तरफ से, शर्म होना चाहिए नीतीश बाबू को, शर्म। और अभी का भी इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश बाबू को, मोदी जी को। ये भूगोल में 1200 की आबादी है, और हम लोगों का 100 घर लापता है, बाकी जो घर है वो दब गया है। हम लोग जब भाग के आए थे सिर्फ कपड़ा के अलावा मेरे तन पे कुछ नहीं है, सभी कुछ भंस गया। आज चौथा दिन है, प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ कम से कम 10 से 15 नाव देता। जो लोगों का घर बचा हुआ है, सामान बचा हुआ है, उसको लाएंगे कैसे? बाहर का नाव लाते हैं, वो एक आदमी 500 रुपया लेता है। अब समझिए गरीब आदमी, हम खाली जेब भागे थे घर से, कहाँ से पैसा लगा देंगे नाव वाले को? मेरे पास जो भी सामान है वो बाहर के लोग आके चोरी करके ले जा रहे हैं, ताला तोड़ के ले जा रहा है। मेरा जो सामान है जो भंस रहा है, जो डूब गया है, घर गिरा हुआ है, उसमें जो सामान फंसा हुआ है, कम से कम उसको तो हमको निकाल के लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 6 महीना लगेगा घर पे जाने के लिए। 6 महीना हमको यही रहना पड़ेगा। अच्छा, आप जब बाहर से नाव मंगाए थे क्या रुपए दे रहे थे एक आदमी पे? एक आदमी पे 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, जिसको जैसी ज़रूरत होता था। कितने लोग फंसे होंगे इसके अंदर में? अभी भी बहुत सारे लोग फंसे हैं अंदर में, उसका सारा सामान फंसा हुआ, जानवर फंसा हुआ है, वो कैसे आएगा? जितना लोग निकाला उतना पैसा अब कमाने के लिए लोग आ गए हैं। आपके हालात को देखेंगे, मजबूरी देखेंगे, आपको कहेंगे 1000 रुपया देना पड़ेगा, आप मजबूरी में जो है देना ही पड़ेगा। आप रात में जब हम लोग देखते हैं फोक्स आता है, लोगों को दहशत होता है, मेरा घर में जो भी सामान है, गेहूँ, मकई, चावल है, वो लोग चोरी करके ले जाएगा। अब नाव वाले को कहेंगे भैया चलो रात के अंधेरे में, वो कहेगा लाओ 500 रुपया, तब हम जाएंगे। जबकि एनडीआरएफ का टीम को यहाँ रहना चाहिए था। यहाँ के लोगों का तब तुम्हारा घर भंस गया, डूब गया। जिस दिन आफत आई थी आप लोग नेता को जरूर फ़ोन किए होंगे। हम लोग कितने नेता फ़ोन उठाया आप लोग? हम लोग जो नेता और प्रशासन सबको फ़ोन किए, कोई फ़ोन उठाया? फ़ोन उठाया नहीं, जिसने उठाया भी
बोला हम आते हैं, आज तक आया नहीं। यही तो बिहार का दुर्भाग्य है। किसी नेता को आप अगर जानते हैं, पहचानते हैं, अगर फ़ोन आपका उसका पीए उठाता है तो समझ जाइए आपका विकास संकट में है, आपका भविष्य संकट में है, आपका बिहार भी संकट में है। और यही संकट आपके जो है भूगोल में मंडरा के गिर गया। मैं आम जनता से अपील करूँगा कि हम लोगों की जो 100 घर लापता हो गया, वो लोग 6 महीना यहाँ रहेंगे, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मैं आम लोगों से अपील करूँगा, आप आइए, हमारे लिए जो है बिस्तर की व्यवस्था कीजिए, बिछौने की व्यवस्था। आम लोगों से ही आपको सहयोग मिल रहा है, शासन प्रशासन नेता से कोई सहयोग नहीं। बस बस भैया, सिर्फ प्राइवेट आदमी ही मदद करता है। जहाँ जहाँ जिसको पता चलता है गांव में चंदा लगा करके जो भी व्यवस्था होता है करके व्यवस्था करता है। अभी तक ये निर्लज सरकार की तरफ से एक पॉलीथीन का व्यवस्था नहीं हुआ है। यहाँ के जनता को एक सोचना पानी का चाहिए, व्यवस्था नहीं अभी हुआ है। मुसीबत के समय में सिर्फ आम आदमी के काम आ रहा है, लेकिन कोई नेता अधिकारी काम नहीं आ रहा है। यही बिहार का दुर्भाग्य है। एक बात जानिए सर, हाँ। हमरा तो ये बात बहुत समझ से बाहर है कि जब बांध टूटा था तो हम देखे उसी दिन 4-5 प्रसव हुआ। अच्छा। और बच्चा कैसे होगा, वो प्रसव महिला कैसे होगा, पानी के लिए तड़प रहा था बच्चा सब। एक पॉलीथीन का व्यवस्था नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था, कोई चिंता था सरकार को? और ये सरकार को 3 महीना पहले से अलर्ट था। ये कोसी प्रोजेक्ट की तरफ से उसको सूचना मिल गया था, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था। यही है समाज सेवा। 6,81,000 क्यूसेक पानी अचानक छोड़ा गया, 6 दिन तक बंद रहा फाटक। अगर यही पानी धीरे धीरे छोड़ा जाता तो आज ये बांध नहीं टूटता। ये नौबत आपके ये गाँव में सरकार नेपाल सरकार से बात करती, उस पानी को धीरे धीरे छोड़वाती तो हम लोग सुरक्षित आज रहते। एक बैग वो पानी छोड़ दिया गया और प्रशासन ने भी हम लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया गया। देखिए, एक कहावत है हमरा सबका, इधर जब जो मजदूर परिवार रहता है ना, जो ज़मींदार रहता है, उससे ज़मीन लेता है भरना जानते हैं ना, मतलब ठेका होता है। 15,000 20,000 का ठेका लेता है। तो आपसे जो हम ठेका लिए तो हमरा मर्जी होता है उसमें गेहूँ बुआई करे या मकई बुआई करे। ठीक उसी प्रकार ये नीतीश कुमार